वेलकम बैक दोस्तों परीक्षा रेस प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं पेट का टेस्ट पेपर, जिसमें हम लोग जीएस का टेस्ट पेपर शुरू करेंगे और इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन आज के वीडियो में देखेंगे और आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और आपका कितना स्कोर होता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो सबसे पहले इसमें ये फैक्ट नोटिस करें, चौरी चौरा कांड हुआ कब था? ये 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और गांधी उस समय जो चल रहा था, मूवमेंट जो चल रहा था, वो असहयोग आंदोलन चल रहा था और इसी को स्थगित किया गया था। चौरी चौरा है कहाँ, एक और फैक्ट इसका, तो ये गोरखपुर में है। और आप लोग याद रखिए ये कांड हुआ क्या था कि वहाँ पे कुछ पुलिस वालों के साथ पुलिस चौकी को ही हिंसक प्रदर्शन के द्वारा जला दिया गया था। इसी से आहत होते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? तो ये औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। एक बार जो हुआ था वो 31 जुलाई 1658 को पहली बार हुआ था, जबकि अगर सेकंड टाइम देखें तो 1659 को सेकंड टाइम हुआ था। तो औरंगजेब का 2 बार हुआ था, आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखते हैं, बोरोबद्दूर स्तूप कहाँ स्थित है? बोरोबद्दूर स्तूप जस्ट फैक्ट है, आप लोग इसे याद रखिए। ये इंडोनेशिया में अवस्थित है। तो इंडोनेशिया के कौन से द्वीप पर? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर अवस्थित है बोरोबद्दूर स्तूप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत जो आप कह सकते हैं कैलेंडर था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की स्थापना की गई थी। और ये हुआ कब था? तो 319 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आपको पता होगा गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, त्रिपिटक क्या है? आप लोग देखे होंगे सिलेबस में बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है जो आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का। तो यहाँ से प्रश्न ये बना है कि त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो था ये बौद्ध धर्म का एक उपदेश था, उपदेशों का संग्रह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो इसमें कौन कौन से तीनों पिटक क्या क्या थे? तीनों पिटक के नाम आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है। तो जो तीनों पिटक थे उसमें विनय पिटक था, सुक्त पिटक था और अभिधम्म पिटक था। तो ये तीनों पिटक का वर्णन किया गया है। अब इसमें अगर देखें तो विनय पिटक में तो इसमें संघ संबंधी नियम दिए गए थे कि कैसे कैसे संघ में लोगों को रहना है। जबकि अगर सुक्त पिटक की बात करें तो ये धार्मिक सिद्धांत पे लिया गया था। और अभिधम्म पिटक जो है, अभिधम्म पिटक ये दार्शनिक सिद्धांत थे उसके ऊपर दिया गया था। त्रिपिटक बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? जस्ट फैक्ट है 18, टोटल 18 पुराणों की संख्या है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो सबसे पहला फैक्ट आप लोग इसमें याद रखिए कि 1945 में आज़ाद हिंद फौज के ऊपर जो मुकदमा चल रहा था ये लाल किले पे चल रहा था। पहला फैक्ट ये है कि आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चल रहा था। ये कब चल रहा था? 1945 में। और कहाँ चल रहा था? लाल किले पे। इसमें कई वकील मिल के इसकी पैरवी कर रहे थे। उस वकीलों की जो टोटल वकील थे, तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए थे सब के सब उसमें उपस्थित थे, वकीलों की संख्या थी। हाँ, इसमें से अध्यक्षता इसकी कौन कर रहा था? तो उसकी अध्यक्षता भूलाभाई देसाई कर रहे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू आप लोग मत लगाइएगा प्लीज़, ये गलत ऑप्शन है। सही जवाब भूलाभाई देसाई थे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थल दिए हैं और स्थिति दी गई है, इनको मैच कराने के लिए दिया है। उसके बाद कूट दिया गया है कि उससे आप लोग मैच कराइए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे मांडा कई बार आ चुका है परीक्षाओं में, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है।
जबकि अगर दैमाबाद की बात करें तो ये महाराष्ट्र का है। और कालीबंगा देखें तो कालीबंगा राजस्थान का है, जबकि राखीगढ़ी हरियाणा का है। तो सही से अगर मैच देखें तो हम लोगों का जो कूट बन रहा है वो बन रहा है 3-4 और 1-2, 3-4-1-2, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था। सबसे पहला फैक्ट यहाँ पे तुरंत आप लोग याद रखिए, रिमेंबर करिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, 1942 में। और उस समय जब बहुत चरम पे चल रहा था आज़ादी के लिए जो संघर्ष था, जो लड़ाई थी और आंदोलन इतने ज़ोरों शोरों पे चल रहा था, तो उस समय गांधी जी को तुरंत बंदी बना लिया गया था। उस समय गांधी जी थे कहाँ? तो वो मुंबई में थे और यहीं से उन्हें बंदी बना लिया गया था। उनको जो भेजा गया था तो वो पूना के आगा खां पैलेस में उन्हें बंदी बना के रखा गया था। बंदी बना के क्या, आप ये समझिए नज़रबंद कर दिया गया था कि लोगों से न मिल पाएँ, क्योंकि जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज़ थे, उनको ये भय था कि अगर ये लोगों से मिलेंगे तो क्रांति और ज़्यादा बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा कत्लेआम हो जाएगा। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो इसमें पूछा गया अश्वपति शासक कहाँ के थे? तो ये केके के थे। केके के राजा जो थे वो अश्वपति थे। जबकि अगर यहीं बात किया जाए काशी की, तो काशी के जो राजा थे वो अजातशत्रु थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट आते हैं पंचाल, तो पंचाल के प्रवाहण जा बाली थे, जबकि विदेह का राज्यभार राजा जनक संभाल रहे थे, विदेह का। तो इस प्रकार हम लोगों का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, सुंडा ट्रेंच कहाँ पे अवस्थित है? सुंडा ट्रेंच को ही जावा ट्रेंच बोलते हैं। सबसे पहला फैक्ट आप लोग ये भी ध्यान रखिए। और अगर ये देखें है कहाँ, तो ये हिंद महासागर में अवस्थित है, हम लोगों के महासागर में, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन जाता है, आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त अवस्थित है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चिली जो है ये तांबा का काफ़ी महत्वपूर्ण उत्पादक है, आप लोग इसे ध्यान रखिए। एक बार आर्थिकी का, घटना चक्र की आर्थिकी जो बुक आती है उसमें से आप लोग ये देख लीजिएगा कि कौन कहाँ से उत्पादन है लेटेस्ट में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? बोमडिला, बोमडिला दर्रा कहाँ है? बोमडिला हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश, एपी। और अगर बात करें नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। और लिपुलेख उत्तराखंड, ये सही जवाब है हम लोगों का। सही मैच पूछा था हम लोगों से, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा प्रश्न में सही या गलत क्या पूछा गया है, क्योंकि यहाँ से भी 1-2 प्रश्न गलत हो जाते हैं। हर एक क्वेश्चन की लड़ाई है, आप समझिए। कटाप इतना बॉर्डर पे रहता है ना कि वहाँ पे संख्या बहुत होती है, तो हर एक प्रश्न को आप बहुत ध्यान से दीजिए। 2 घंटे का समय टोटल आपका समय है, कोई और नहीं ले सकता। नेक्स्ट है रोहतांग, रोहतांग सिक्किम में न अवस्थित होकर ये हिमाचल प्रदेश में है, तो आप लोग सही से मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न जो कृषि के प्रश्न होते हैं, तो आप लोग इसमें ध्यान दीजिए। रबी और खरीफ 2 मुख्य जो है वो उपज उत्पादन करने का मौसम है हमारे देश में। आप रबी से हमेशा याद करिए गेहूं का मौसम, और जबकि खरीफ हमेशा चावल का मौसम। अब आप दोनों मैच करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज है कि आप गांव में देहात में गए होंगे, लगभग सभी लोग उसके टच में रहते हैं, तो थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो उन्हें सारी चीज़ें याद रहेंगी। अब गेहूं के मौसम में आप क्या क्या देख सकते हैं? सरसों गेहूं के मौसम में ही होता है, चना होता है, सरसों होता है, गेहूं होता है, ये तीनों एक ही मौसम है। तो सही जवाब हम लोगों का तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। लेकिन नेक्स्ट भी देख लेते हैं, चावल के मौसम में मक्का तो होता है लेकिन गेहूं नहीं होता, ये हम लोगों का खरीफ है। खरीफ का मौसम जो है उसमें चावल मक्का ये होता है लेकिन गेहूं नहीं होता। जौ जबकि ये रबी के मौसम में ही होता है, मक्का और चावल हम लोग देख चुके हैं। बाजरा जो है ये भी खरीफ का है, चना हम लोग इसमें देख चुके हैं। तो सही जवाब जो होगा वो रबी फसल
जो है गेहूँ, सरसों, चना, और इसमें अगर आप और ऐड करना चाहें तो जौ भी होता है। जौ इसी सीजन में होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। पत्तन दिए हुए हैं, राज्य दिए हुए हैं, कौन से पत्तन कहाँ पे अवस्थित हैं। सबसे पहले ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले जितने प्रश्न आते हैं इसमें से आपको जो आता है वो मैच करा लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो काफ़ी आसानी होगी आपको सॉल्व करने में। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं तूतीकोरिन से। देखिए तूतीकोरिन जो है ये हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि यह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन को तमिलनाडु से मैच करा लीजिए। जबकि काकीनाडा कई बार देखा गया है, यह कहाँ पे है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। तो अब सबसे पहले देखिए सी का 4 एक ए ऑप्शन में है और एक सी ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ये दोनों कट कर दीजिए आप। और डी का 2 दोनों मैच कर गए हैं। अब देखिए अब आपके पास चांस 50-50 है, अगर दोनों नहीं आते हैं तब भी आप गेस कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है क्योंकि आप 100% आपको नहीं आएगा। कटाव के ऊपर कोई नहीं रहता कि बहुत सेफ रहे, हमेशा 100% रहे, कुछ न कुछ तुक्का तो लगाना ही पड़ता है कुछ साइंटिफिक रीजन से। अब इसके बाद आप इसमें से थोड़ा सा भी माइंड लगाइए कैसे क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न मतलब आगे के ऑप्शन उससे सॉल्व किए जा सकते हैं। अब यहाँ बात करें अगर इसका सही जवाब का, तो भटकल जो है भटकल कर्नाटक में है, जबकि एलेप्पी जो है यह केरल का है। तो हम लोगों का ए जो है वो 3 बन गया और बी 1 बन गया। तो सही जवाब हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। आइए नेक्स्ट, वर्गीस कुरियन किससे संबंधित हैं। ये सीधा आपके टॉपिक सिलेबस के टॉपिक में सीधा सीधा लिखा गया है। वर्गीस कुरियन के बारे में पढ़ना है। ये कौन थे, ये श्वेत क्रांति किसे बोलते हैं, दुग्ध उत्पादन, उसके जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिए। इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है इस कार्य के लिए, श्वेत क्रांति के लिए। अब इसमें और अदर क्रांति पूछ लेते हैं कभी कभी, उसको देख लेते हैं। नीली क्रांति किसे बोलते हैं, मत्स्य उत्पादन जो मछली उत्पादन के लिए होता है उसे नीली क्रांति। जबकि पीत क्रांति या पीली क्रांति का सीधा संबंध जो है तिलहन उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन अर्थात तेल वाली जितनी फसलें होती हैं उसके लिए होता है पीत क्रांति। जबकि हरित क्रांति आप लोगों को पता ही होगा, हरित क्रांति गेहूं और चावल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी संयोजित संगठन नहीं है। इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा सरकारी संगठन नहीं है, अर्थात इसमें से प्राइवेट कौन सी है उसको हम लोगों को देखना है। राष्ट्रीय आवास बैंक ये तो है। SIDBI भारतीय लघु उद्योग विकास बोर्ड, ये भी सरकारी है। जबकि ICICI बैंक आप लोग पढ़ते होंगे, कई बार देखे भी होंगे, जगह जगह जो बैंक ये खुली है ICICI बैंक, ये प्राइवेट संस्था की बैंक है, तो हम लोगों को यही ढूंढना था। जबकि NABARD अर्थात ये नाबार्ड है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, ये भी सरकारी है। तो हम लोगों का सही जवाब जो होगा वो ICICI बैंक होगा। ये सरकारी प्रायोजित संगठन नहीं है, ये प्राइवेट है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, स्वातंत्रोत्तर अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किए गए थे। तो ये कब किया गया था, शुरू किया गया था, तो ये PV नरसिम्हन राव की सरकार में, जो उस समय नरसिम्हन राव सरकार बोला जाता है, इस समय वो PM थे देश के, इन्हीं के समय ये शुरू किया गया था। और ये हुआ कब था, तो 1991 में, 1991 का आर्थिक सुधार आप लोगों को पता होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार है 1991 का, जिसमें बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म लिए गए थे। वो भी भारत अपने मन से नहीं लिया था, IMF के दबाव से लिया था। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं, इसका सही जवाब होगा PV नरसिम्हन राव की सरकार में। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है, बहुत सरल सा प्रश्न है। मिश्रित खेती को पशुपालन के साथ खेती कहते हैं। इसको देखिए कई बार कंफ्यूज करने के लिए मिश्रित खेती को ऐसे पूछ लेते हैं कि 2 फसल है, मान लीजिए एक चना की फसल है और दूसरी सरसों की फसल है। अब उसको बोलेंगे कि दोनों अगर प्लस करके बोया जा रहा है तो इसे मिश्रित खेती बोलेंगे क्या, ऑप्शन में ऐसा दे देंगे, चना और सरसों या गेहूं या कुछ और 2 चीज़ों को मिक्स करके दिखा देंगे, तो हमको लगेगा मिश्रित खेती का मतलब यही होता है। जबकि मिश्रित खेती का मतलब सीधा सा मतलब ये है पशुपालन के साथ खेती करना। तो इसे आप याद रखिए, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको तो उम्मीद करता हूँ सब लोग इसका आंसर दे लेंगे। अप्रैल से मार्च तक, 1 अप्रैल आपको पता होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है भारतीय
हिसाब से अगर देखा जाए, सही भारत का कैलेंडर इसी के हिसाब से चलता है। 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक रहता है, 31 मार्च तक। फिर 1 अप्रैल से नया वर्ष शुरू हो जाता है। तो सही जवाब हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। सबसे पहले प्रश्न का आप लेवल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रश्न को आप देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया, ऐसा नहीं है कि वो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है। तो इसमें सबसे जो मतलब बड़ा क्षेत्र होगा वो होगा लद्दाख। लद्दाख क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा है। और अगर इसी पे छोटा क्षेत्र देखें तो लक्षद्वीप जो क्षेत्र है, लक्षद्वीप सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है। आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा, जिसे याद ना हो बाकी याद कर लीजिए। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे, यह कौन से न्यायाधीश थे और उनका नाम क्या था। उच्चतम न्यायालय, सबसे पहले आप लोग कंफ्यूज कभी मत होइएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट आपका हो गया, और अगर आप उच्च न्यायालय कहीं देख रहे हैं तो उसका मतलब हो गया हाई कोर्ट। तो यहाँ बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही। तो यह जस्टिस पी रामास्वामी के उस समय न्यायाधीश थे, इन्हीं के ऊपर लाया गया था संसद में महाभियोग, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। तो लेकिन ये प्रश्न बनने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखें, जस्ट फैक्ट है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित है, कितनी सीटें हैं लोकसभा के लिए। सबसे पहले एक फैक्ट आप लोग जान लीजिए, लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं। अपर सदन कौन सा है, अपर सदन मतलब ऊपर वाला सदन या बड़ा सदन जिसे बोलते हैं वो राज्यसभा है। लोकसभा निचला सदन माना जाता है। इसमें टोटल अधिकतम सीटों की संख्या जो थी वो 552 थी, 552 ये पहले थी, लेकिन आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये प्रश्न सही होगा 550 सीटें। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब 104 संविधान संशोधन 2019 में आया था उसमें 2 सीटें जो आंग्ल भारतीय समुदाय लोगों के लिए आरक्षित रखी गई थी। आंग्ल भारतीय, और कई बार आप लोग पढ़े भी होंगे ये आंग्ल भारतीय शब्द पाते हैं। ये आंग्ल भारतीय है कौन, आंग्ल भारतीय जो हैं ये अंग्रेज हैं, वो अंग्रेज जो पहले से यहाँ आके बस गए हैं उन लोगों के लिए है आंग्ल भारतीय। सब गंदे नहीं होते, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे ब्रिटेन में बहुत से भारतीय हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए वो खराब काम कर रहे हैं। बहुत लोग आए थे जो यहाँ के लिए हितैषी कार्य कर रहे थे, बहुत सहयोग दे रहे थे। तो ऐसे लोग यहाँ पे ही बस गए, उन्हें अच्छा लगा, वो यहाँ की नागरिकता ले लिए, यहीं पे रुक गए। लेकिन वो आंग्ल भारतीय हैं, उनका प्रतिनिधित्व तो रहना चाहिए, क्योंकि कुछ काफ़ी बड़ी संख्या में थे, वहाँ से आए हुए बहुत से लोग थे, यहीं बस गए थे। तो उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 सीटें निर्धारित की गई थी। लेकिन 104वां संविधान संशोधन, आप लोग ध्यान में रखिए, 104वां संविधान संशोधन कब आया था, 2019 में आया था। और इस 2019 में 2 सीटों को हटा के इस समय लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं वो 550 कर दी गई। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश दिए गए हैं। ये काफ़ी टफ प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो न्यायिक आदेश कितने प्रकार के हैं, तो सबसे पहले न्यायिक आदेश है क्या, तो संविधान के अनुच्छेद 32 में इनका जिक्र किया गया है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसमें दिया गया है 5 प्रकार के न्यायिक आदेश दिए गए हैं। न्यायिक आदेश अर्थात मतलब जो न्यायालय आदेश देगी। तो इन 5 के जो नाम हैं तो वो हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पुच्छा। ये 5 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। इसके बारे में डिटेल आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो डिटेल एक वीडियो में आपको पूरा अच्छे से बता दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्यों के संबंधों की जांच की। केंद्र और राज्य संबंध के बारे में कई बार हम लोग देख चुके हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो समितियाँ बनी हैं, तो ये समिति है सरकारी आयोग समिति जो थी ये केंद्र राज्य संबंध के बीच में बनाई गई थी। इसके गठन की बात की जाए तो ये 1983 में गठित की गई थी, जबकि ये अपना जो रिपोर्ट सौंपी थी 1983 में इसका गठन हुआ था, जबकि जो रिपोर्ट सौंपी थी वो 1988 में ये सौंपी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण। नेक्स्ट आइए देखते हैं, दूध को मतने पर क्रीम अलग हो जाता है, यह किसके कारण होता है, तो यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थात अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है, आप लोग इसे ध्यान में रखें, जस्ट फैक्ट है। दूध को मतने पर क्रीम अलग हो जाता है।
अब आइए बात करते हैं डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है। डिटर्जेंट पाउडर अर्थात जो घर पे इस्तेमाल करने वाला निरमा होता है जिसे हम लोग कपड़े धुलते हैं, ये कौन सा है? तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है डिटर्जेंट में प्रयोग होने वाला। जबकि इसी को अगर सोडियम बाइकार्बोनेट कर दें तो वो खाने वाला सोडा हो जाएगा जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो आप दोनों चीज़ें ध्यान रखिए, कई बार आ चुका है। डिटर्जेंट पाउडर अर्थात निरमा को सोडियम कार्बोनेट, सीधा सीधा बोलते हैं, सीधा कार्बोनेट। जबकि अगर खाने वाला सोडा है तो वो बाइकार्बोनेट हो जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, फिलॉसोफर वुड यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से है। फिलॉसोफर वुड यशद पुष्प जो है ये रासायनिक दृष्टि से क्या है? यह एक जिंक ऑक्साइड है और इसे जिंक वाइड भी कहा जाता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। काफ़ी टफ प्रश्न है और काफ़ी साइंस में एक अलग डीप लेवल पे जाके प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, घुटनों का जोड़, घुटने को जोड़ को क्या कहा जाता है? तो इसको कोर संधि, कोर संधि बोलते हैं घुटनों के जोड़ को। कोर संधि अर्थात जिसे आप कब्जा संधि भी कहते हैं। कब्जा आप देखते हैं, कब्जा किसे बोलते हैं? जब कोई डोर होती है घर का, उसमें चौखट में लगाया हुआ कब्जा होता है जिससे दरवाज़ा जो है आगे पीछे घूमता है, तो इसी को कोर संधि या कब्जा बोलते हैं। क्योंकि घुटनों का जोड़ भी जो है वो आगे पीछे होता है सिर्फ इसी कब्जे की वजह से। तो कोर संधि को कब्जा संधि भी कई बार पूछ लिया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिए, कोर संधि। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली कई बार आ चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये किसको कहा जाता है? लयन काय, लयन काय को कहा जाता है। ये काफ़ी जिसे बोलते हैं काफ़ी टफ हिंदी का प्रयोग किया गया है। आप लोग ऐसे प्रश्नों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अंग्रेजी में सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको आसानी होगा। इसको अंग्रेजी में लाइसोसोम बोलते हैं, लाइसोसोम, लाइसोसोम को लयन काय बोला जाता है। इसे आत्मघाती की थैली बोलते हैं। साइंस के और भी प्रश्न अगर आप देखना चाहें तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को आउटलाइन थ्रू आप लूसेंट की बुक से ही साइंस को कवर कर लीजिए क्योंकि उससे बढ़िया सोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप उससे वहाँ से कवर कर लीजिए। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों का कितना सही हुआ ये भी आप स्कोर ज़रूर से लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।